प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ फिर से तेरे चरणों में आए हैं। हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोल बात करें और आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। तो हम आपके अनुभव का हाथ भी चाहते हैं, वो सब चाहते हैं जो आपकी योजना के अनुसार हो, और जो आज आप हमें वचन देंगे तेरी तरफ से हो, पूरा आदर सम्मान तेरे देते हैं। प्रभु जी, जो बाइबल पढ़ेंगे, जो लोग वचन को सुनेंगे, सबको आशीष दीजिए। सबसे बोलिए, मुझसे भी बोलिए, और ये कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 और उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी 9 आयत तक। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढका गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न दे और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनाई गई। जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म को और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा और तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के बीच से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनमें उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम 8वीं आयत पर ध्यान करेंगे। 8वीं आयत पर, और वहाँ पर लिखा है, प्रभु कहते हैं, दाऊद कहता है कि प्रभु दाऊद से कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हाँ दूंगा, बुद्धि दूंगा। बुद्धि का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की बुद्धि और समाज की बुद्धि, स्कूलों की बुद्धि में आकाश और जमीन का क्या है? अंतर है। परमेश्वर हमें ऐसा ज्ञान देगा जो सब चीज़ों में काम आएगा। स्कूलों के किताबों से पढ़ने से हमारा ज्ञान सिर्फ समाज का रह जाएगा। आज दुनिया सोचती है कि भाई ज़्यादा किताब उठाने से, किताबों का बोझ उठाने से हम और आप बुद्धिमान बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आज बच्चों का बस्ता बहुत भारी है, इतना भारी है कि हमें उसे उठाने में क्या है, माँ बाप उसको उठाकर ले जाते हैं, और इतना भारी कि बच्चे उस बैग को उठा नहीं सकते। और परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि बोझ उठाने से अक्लमंद नहीं बन सकते। बोझ तो गधा भी उठाता है, और हमसे ज़्यादा गधा क्या बन सकता है? अक्लमंद बन सकता है। इसलिए परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, यहोवा कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और बुद्धि परमेश्वर देता है। कौन देता है? परमेश्वर देता है। अगर बुद्धि स्कूलों से ज़्यादा मिल जाते तो कोई यहोवा को नहीं पूछता, कोई यहोवा के पास नहीं जाता। और परमेश्वर ने दाऊद से कहा है कि बुद्धि मेरे पास है, और बुद्धि का रचने वाला मैं हूँ, बुद्धि का देने वाला मैं हूँ, ज्ञान का देने वाला मैं हूँ, जो मेरे पास है। और परमेश्वर दाऊद से कहता 8वीं आयत के अंदर, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूँगा। क्या करेगा प्रभु? अगुवाई करेगा। मैं तेरे पे कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सलाह दिया करूँ, संपत्ति भी दिया, क्या करूँगा? संपत्ति दूंगा, सलाह दूंगा। मतलब बुद्धि के पास संपत्ति भी मिलेगी, सलाह भी मिलेगी, सब कुछ प्रभु हमारे साथ करेगा। और आज हम
बुद्धि के बारे में सीखेंगे कि सच में परमेश्वर संसार का ज्ञान और परमेश्वर के लोगों का ज्ञान में कितना अंतर है। इस चीज को हमें सीखना चाहिए। और इंसान आज परमेश्वर के ज्ञान के पीछे नहीं भाग रहा, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहा, संसार के ज्ञान को पाने के लिए सोच रहा है कि ज्ञान हमें मिल जाए। और मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर जो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह के लिए किसे कैसे बिना पढ़े लिखे कैसे ज्ञान आ गया, क्योंकि उसे परमेश्वर ने ज्ञान दिया था। आज परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ज्ञान दिया है जो बाइबल के अंदर जिनका वर्णन पाया जाता है। अगर ये बात प्रभु ने कही है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तो प्रभु ने बहुत लोगों को बुद्धि दी है, बहुत लोगों को क्या दी है? बुद्धि दी है। वो ऐसी बुद्धि दी है जो संसार के लोगों के पास नहीं है। आपके पास किताबों की नॉलेज हो सकती है, अखबार की नॉलेज हो सकती है, हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकती है। अगर हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि का नॉलेज नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है, हमारा जीवन अभी संपूर्ण तौर से प्रभु के सम्मुख नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है तू मेरा ज्ञान ले, तू मेरा क्या ले? ज्ञान ले। मैं बुद्धि दूंगा। क्या दूंगा? मैं बुद्धि दूंगा। और आज इंसान जो माँ बाप है, लोग ये सोचते हैं कि हमें समाज से लोग इतना बुद्धि के दीवाने हो गए कि बच्चों का ट्यूशन लगा रहे। आज से 40 साल पहले बच्चों का ट्यूशन नहीं होता था। बोलिए, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, लोग बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए दवाइयां खा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं बुद्धि को बढ़ाने के लिए घी खा। क्या खा? दम है, बादाम खा, अखरोट खा, किशमिश खा, ड्राई फ्रूट खा। लेकिन बुद्धि का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। बहुत से लोग कहते हैं कि बुद्धि बढ़ानी तो गाय का दूध पीजिए। क्या पीजिए? गाय का दूध पीजिए। लेकिन मुझे मसीह भाइयों बहनों जो मेरी बात को सुन रहे हैं, चर्च में बैठ कर सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुनेंगे, यूट्यूब पे सुनेंगे, ये चीज बात की है, अगर घी खाने से लोग अकलमंद बन जाते तो सब साइंटिस्ट बन जाते। सब क्या बन जाते? ऐसे लोग भी हुए जो स्कूल नहीं गए और परमेश्वर ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, और जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। आप रेल में जाते, रेल में वो व्यक्ति जिसने रेल का इंजन बनाया कौन से स्कूल में गया था? बताइए उसका नाम है। जिसने बल्ब बनाया, लोगों को उनको प्रभु ने ज्ञान दिया, उन्हें विवेक दिया। और इसलिए परमेश्वर के जनों को यह मांगना चाहिए कि प्रभु जी आप हमें क्या दीजिए? बुद्धि दीजिए। ये सपने छोड़ दीजिए कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, ज्ञानवान बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। अगर प्रभु की प्लानिंग है उसी चीज को प्रभु करेगा। आप और मैं प्रभु से कहें, वो आपका वादा कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आप मेरे बच्चों को बुद्धि दे, फादर साहब को बुद्धि दे, कलीसिया के लोगों को बुद्धि दे। वो चीज को प्रभु कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे पर कृपा दृष्टि करूंगा, बुद्धि के साथ संपत्ति दूंगा, तुझे जिस मार्ग पर चलना है उस पर लेकर चलूंगा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हमारे बाइबल के अंदर ऐसी बुद्धि का जिक्र है, बुद्धि का, ज्ञान का, जो और ग्रंथों में नहीं पाया जाता। और प्रभु कह रहा है मैं बुद्धि का देने वाला परमेश्वर, मैं बुद्धि का दे रहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए भी कहा गया कि ये लोग तो कैसे, मछुआरों को कैसा ज्ञान आ गया, मछुआरों को है। लेकिन प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय में कहता है, लोग कहते हैं यीशु के साथ रहे। किसके साथ रहे? यीशु के साथ रहे। किसके साथ रहे? यीशु के साथ रहे। और मैं और आप यीशु के साथ पाए जाएं ताकि परमेश्वर का ज्ञान आपको मुझको मिल सके, बुद्धि मिल सके।
मैं इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारी सोच में आकाश और जमीन का अंतर है, मेरी बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में आकाश और जमीन का अंतर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को बुद्धि दूंगा। हम लोग अच्छा बच्चों, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो कोई कलीसिया, मैंने हमारे चर्च के अंदर जब लोग दुआ करते हैं कभी ये नहीं कहते प्रभु आप मुझे बुद्धि दे, कि सब के सब इंटेलिजेंट है, सब के सब दुआ करने वाले लोग हैं, सब के सब क्या है, सब संपूर्ण है। आज हमारी नजर, प्रभु की नजर में हम बेवकूफ हैं, क्योंकि आज तक हमने प्रभु से क्या नहीं मांगे, बुद्धि नहीं मांगी। बताइए कितने लोगों ने चर्च में कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे ज्ञान दे दे, बच्चों को ये सिखाते हैं प्रभु जी मैं पास हो जाऊं, मुझे नौकरी लग जाए, मेरे माँ बाप के संग रहे। हम बच्चों को ये सिखाएं, अपने बच्चों को प्रभु जी आप सबसे प्रथम मुझे अपना विवेक दे, अपना ज्ञान दे। और आज हम देखेंगे बाइबल के अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, ठीक है, और बायोलॉजी भी है, वो ज्ञान है, लेकिन हमने इसको पकड़ के बंद करके रखा है। और प्रभु कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया, हो गया, हो गया, क्या चीज बांधी थी, कौन सी ट्यूब बांधा था, कौन सा ट्यूब बांधा था, आप चर्च के लोग बताइए। बीमार है, मरने के करीब है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी। प्रभु कहता है एक अंजीर का पत्ता तोड़ के उसके पैर पे लगा दे, बुद्धि उस घाव पे लगा दे। आज दवाइयां इनसे बनती है, जड़ी बूटी है, लेकिन प्रभु ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। एलीशा के टाइम में एक जन लकड़ी काटने गया, लोहा पानी में तैरने लगा, गिर गया, लकड़ी डाली, हो गई, मैथ आ गया, लकड़ी अब फिजिक्स साधता रही, पानी में तैरने लगा, पानी में तैरने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर में ऐसा ज्ञान देना चाहता है, हमारी समझ को खोलना चाहता है, हमारी बुद्धि को तेज करना चाहता है, हमारे दिमाग जो प्रभु ने दिया है, लेकिन हम संसार के सुखों में खो गए हैं, हम संसार के पीछे भागने लगे हैं। आज प्रभु चाह रहा है कि हम उस बुद्धि का इस्तेमाल करें। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में कहता है अगर किसी को बुद्धि की कमी है, पढ़िए, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो कॉलेज चला जाए, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में चला जाए। इंग्लैंड वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी का नाम क्या बताऊं? एक्सपो, वहां पर ज्ञान मिलता है, हैं? क्यों? प्रभु क्या कह रहा है? अगर याकूब क्या कह रहा है? यदि तुम में किसी अगर तुम में किसी को बुद्धि की कमी है तो यह इंग्लिश मीडियम में चले जाओ, सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहां पर तोल तोल के भाव मिल रही है और खरीद लाओ, हैं? कि तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि, कोई कह मछली खाया करो दिमाग तेज हो जाएगा। ये सब समाज की देर की चीज है। बुद्धि का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। याकूब लिखता है, याकूब को मालूम है कि भाई मैं तो कल तक मछली का पकड़ने वाला था, लेकिन प्रभु के साथ रहने से मेरी बुद्धि तेज हो गई है। ठीक है, तभी तो उनके लिए कहा जाता है, प्रभु ने बिना पढ़े लिखे कहां से ज्ञान आ गया। इसलिए कहता है कि क्या कहता है? क्या कहता है?
अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो कॉलेज में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, ट्यूशन ले लो। किसका ले लो? ट्यूशन ले लो। और ट्यूशन वालों की फीस भी बहुत महंगी है। जिसके पास पैसा वही पढ़वा सकता है, और जिसके पास नहीं है उसके बच्चे तो फिर क्या है। इसलिए तो जब बुद्धि हमारी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया। आज परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है, मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो कहाँ मांगे? कॉलेज में मांगे, टीचर के चरणों में मांगे? नहीं, प्रभु से मांग ले। लिखा है अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। आगे क्या लिखा है? जो बिना उलाहना दिए हुए देता है, बिना पैसे के लिए देता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पादरियों ने, हमारे चर्च के लीडरों ने कभी ये नहीं कहा प्रभु से बच्चों बुद्धि मांगो। इस पे बोला नहीं चाहता। बताइए, बुद्धि का देने बस बहुत से लोग चंदे के ऊपर बोलेंगे, बहुत से लोग 10 मांस के लिए बोलेंगे। अगला संडे का खुदा ने मुझे जिंदगी दी तो मैं 32वें के ऊपर बोलूंगा, क्योंकि मैं कहीं पर गया वहां पर बड़ा डिस्कशन था। आज परमेश्वर चाहता है कि हमें बुद्धि दी जाए। और किससे मांगना? हमें परमेश्वर से। किससे मांगना है? परमेश्वर से। प्रभु आप मेरे गुरु हैं, साल में आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे क्या हैं? गुरु भी है। गुरु भी लिखा हुआ है। हमारा प्रभु सब कुछ बाइबल में लिखा है, बस पढ़ने का जिक्र होना चाहिए। आप बाइबल को कैसे पढ़ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास निकोदेमस आया और क्या कहता है? तू गुरु होकर आया है। क्या हो गया? रब्बी गुरु होकर आया है। अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ऐसे बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। तू गुरु है। अगर आप प्रभु गुरु है तो मेरी कलीसिया को बुद्धि दे दे। मांगो बच्चों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने प्रभु से बहुत चंगाई के लिए दुआ कर ली, हमने बहुत संपत्ति के लिए कर ली। प्रभु संपत्ति मिल जाए, और प्रभु कह रहा है मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा और साथ में क्या दूंगा? इतनी संपत्ति देगा कि संभाले ना संभाले जाएगी। किसी के कहने से नहीं मिलेगी, आपके मांगने से मिलेगी। किसी के प्रार्थना करने से नहीं मिलेगी, आपको अपना मुंह खोलना होगा। भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, अपना मुंह पसार, मैं उसे फट दूंगा, मैं उसे फट दूंगा। 10वीं आयत में लिखा है। भजन संहिता 81। याकूब ने ऐसे नहीं लिख दिया। याकूब ने आजमाया है कि प्रभु ने मुझे क्या दी है? बुद्धि दी है। क्यों? आज तो गवर्नमेंट कहती है कि सब हाई स्कूल के बच्चों पास कर। बहुत से बच्चे तो कोरोना में सब पास हो गए। किसी को A+ मिल गया, ये पता नहीं A+ और B+ और फलाने कहां से आ गए। आप ये सोचिए, आपके प्रभु के सामने आपका कौन सा प्लस है, माइनस है? बताइए। अगर मैं और आप प्रभु के सामने खड़े हो जाएं तो मैं और आप प्रभु के सामने बेवकूफ है, क्योंकि हमने प्रभु से कभी बुद्धि मांगी नहीं है। आपका देखिए, आप समाज में बहुत A+ से लेके घूम रहे होंगे, लेके घूमते रहो, सर्टिफिकेट लेके घूमते रहो। आज लोग सर्टिफिकेट लेके घूम रहे, जॉब नहीं मिल रही। क्यों? काश प्रभु करे हमारी बुद्धि ऐसी तेज बुद्धि हो जाए। आज हमारा परमेश्वर आपको अदन की पाठका में सिखाना चाहता, उसमें सब कुछ लिखा हुआ बुद्धि के बारे में है। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्राप्त हो। अगर आप मेडिकल लाइन में जाए तो वहाँ पर खून की वैल्यू क्या है?
खून की वैल्यू बताते हैं, खून बहुत कीमती चीज़ है। और बाइबल में लिखा तो खून मत खाना। साइंस तो अब डेवलप हुई है, बाइबल तो कितने साल पुरानी है। ठीक है, सबसे पहला साइंस का ऑपरेशन बाइबल के अंदर है बुद्धि थी। प्रभु ने आदम का ऑपरेशन कर दिया धन की बाजी, और कोई ऑपरेशन हॉस्पिटल नहीं, कोई कुछ नहीं, चौड़े में है साइंस, कोई इन्फेक्शन नहीं। बताइए, और सिविल ऑपरेशन किया, जब उसकी नींद खुली कोई घाव भी सूख गया, कोई दर्द नहीं। आज हमारा प्रभु हमारी सृष्टि रचने का हमारा बुद्धि का देने वाला, इसलिए हमारे शरीरों में दर्द है, इसलिए हमें परेशानी से गुजर रहे कि अदन की वाटिका परमेश्वर जो बुद्धि का देने वाला है वो हमारे साथ नहीं है। कितनी ताली बजाते रहो। आप सोचो, प्रभु अदन आदम हवा को लेकर आया और उसका दिमाग खुला, ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मांस से मांस निकला। दिमाग खोला प्रभु। आप प्रभु से देखिए, दूसरा कुरिन्थियों निकालना, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय उसकी 4वीं अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 है। हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। संसार के लोगों ने क्या कर दी है? अंधी कर दी है। क्या कर दी है? दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय, हाँ 4 आयत। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने, और संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। अंधी कर दिए ताकि परमेश्वर का प्रकाश उन पर ना छपके। अब देखो, देख लो जी, आपको कौन सी बुद्धि चाहिए। आप अपनी डिग्री लेके घूमते रहना, लेकिन मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की बुद्धि हमारे जीवन में पाई जाए, ताकि लोग हम ये समझेंगे कितना ज्ञानवान इंसान है। अगर दुनिया ये सोचती है तो आपके ऊपर प्रभु का बड़ा अनुग्रह का हाथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आइए अपनी बुद्धि को खोलिए, प्रभु से कहे, प्रभु जी आप मेरी बुद्धि को खोल दीजिए, मेरे जीवन के उजाला ला दीजिए, ताकि मेरे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। और प्रभु का दास लिखता है कि आपको कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्या दूंगा? जिसको किसी को बुद्धि की कमी हो। आइए नीति वचन उसका 30 अध्याय उसकी 19वीं आयत, नीति वचन उसका 30 अध्याय उसकी 19वीं आयत। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली। प्रभु ने, जोर से पढ़िए, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली। प्रभु यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली। आज देखिए, मकान बनता है तो किताब पढ़ के नहीं, दरवाजा पश्चिम की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ, क्योंकि आदमी के विचार ही गलत हो गए। चारों दिशा किसकी है? किसकी है? लेकिन लोग कहते हैं नहीं, वो बोला हमें किसी ने घुमा दिया तो वैसे ही घूम रहे। अगर किसी की छत पे उल्लू बैठ गया तो घर बर्बाद, किसी ने कह दिया तो संसार के सरदार ने हमारी बुद्धि को क्या कर दिया? क्या कर दिया? मैं भी कहीं पे गया, पार्टी साहब आया, उल्लू बैठ जाता। अब तो पक्षी है, रात को तो बैठेगा। भाई उल्लू को किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? ये शैतान ने बनाया है। तो वो भी इसीलिए तो बनाया अपनी, प्रभु ने अपनी महिमा के लिए। और प्रभु चाहता है, क्या लिखा है? मैंने धरती की नींव बुद्धि से डाली है। किससे डाली है? बुद्धि से डाली है। बुद्धि का देने वाले ने बुद्धि को, इस जमीन की नींव बुद्धि से डाली है।
और जब हम मकान बनाते हैं तो विचार करते हैं कि किधर दरवाज़ा होना चाहिए, किधर दरवाज़ा हो। क्योंकि हैं कोई कोई तो अपने दरवाजे पे अपने मकान के लिए मिर्चा भी डाल देता, हल्दी भी डाल देता, तो थोड़ा बहुत कुछ और भी डाल दिया करो भाई। हैं ये मैं क्रिश्चियन लोगों की बात बता रहा हूँ। नहीं, हमें किसी ने बताया था, हमें किसी ने बताया था। प्रभु ने कौन सी मसाला डाला पता नहीं। प्रभु ने बुद्धि से सृष्टि को रचा ताकि डमाडोल ना हो। और हमारा मकान क्या जाता है, चाहे आरसीसी का बनाए या पीसी का बनाए, वो क्या होता है, एक दिन ढह जाता है। क्या जाता है? हैं? क्यों? नीति वचन का लिखने वाला लिखता है उसका 30 अध्याय के 29 में। हाँ पढ़िए। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली। पढ़ भैया, ये तो अभी लड़ाई हो जाए तो बहुत तेज पड़े। ठीक है, जोर से पढ़ो। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली, बुद्धि से डाली है। आगे, और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया है। और समझ के द्वारा स्थिर किया है। प्रभु करे कि आपको प्रभु बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। जब वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है तो मुझे भी इस्तेमाल करे। क्यों? तो बुद्धि का देने वाला कौन है? परमेश्वर है। किताबों से नहीं मिलेगी, बाइबल पढ़ने से मिल सकती है, ये याद रखना। आपके पास किताबों का ज्ञान हो जाएगा, सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि का ज्ञान होगा और प्रभु ही दे सकता है। और जब प्रभु ने आपको जो दिमाग दिया है, बुद्धि है, ज्ञान दिया, वो तेज हो जाएगा। है इसलिए प्रकाश द्वारा लिखने वाला है, जो पढ़ता है वो जीवन पाता है। धन्य जो इस वचन को क्या करते हैं, समझते हैं। हमारे मसीह भाइयों के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। नीति वचन का लिखने वाला लिखता है, नीति वचन 2 अध्याय और उसकी 6 आयत से 6 और 7 में आए। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। यहोवा कौन देता है? यहोवा कौन देता है? कॉलेज, टीचर, पादी साहब है। पादी साहब, हमारा लल्ला स्कूल जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, दुआ कर दो। कभी हम प्रभु के पास लाए, प्रभु जी इस बच्चे को आप बुद्धि दीजिए। जब यीशु मसीह को पैदा हुआ, लेकर आए शमौन के साथ, मरियम से कहा कि प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता चला जाए। बुद्धि का देने वाला कौन है? परमेश्वर। सुलेमान क्यों लिखता है कि प्रभु ने सुलेमान को क्या दे दी? बुद्धि दी। क्या दे दी? बुद्धि दी। बुद्धि का देने का जगह भी हम चलेंगे, पुराने नियम में चलेंगे, अभी हम और चलेंगे। और बुद्धि का देने वाला क्या कहता है? नीति वचन उसका 6 अध्याय, 2 अध्याय की 6 और 7 में आए। क्योंकि यहोवा क्या देता है? बुद्धि देता है। कौन देता है? यहोवा। मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज में मत जाइए, स्कूल में मत जाइए, जाओ ट्रेनिंग में जाओ, ठीक है। फिर आपको किसी की बटरी नहीं करनी पड़ेगी कि यहोवा की बुद्धि है, यहोवा आपके साथ। आपको खुल के नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप स्कूलों के अंदर अनोखे दिखाई दोगे, प्रभु आपका विवेक को तेज करेगा। कहता है 6 आयत को पढ़िए। हाँ, यहोवा बुद्धि को देता है। आगे, ज्ञान और समझ की बातें ज्ञान निकलती है। मैंने बहुत घी खाया, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो बोलो बोलो। बहुत घी खाया है, बहुत रजाइयाँ बांटी, उससे नहीं मिला कुछ, मिला कुछ, सब छोड़ के चले गए। बहुत कुछ दिया, सब छोड़ के चले गए। किसी ने साथ दिया, बच्चों ने भी साथ नहीं दिया। जब प्रभु क्या कहता है, मैं बुद्धि भी दूंगा, आगे क्या कहता है? ज्ञान और समझ।
की बातें तेरे उसी के मुंह से निकलती हैं। अरे उसी के मुंह से निकलेगी जिसे प्रभु बुद्धि देगा। चाहे हम तर मार खाएं, क्यों? कितना घी डुबो। मुझे याद आता है हमारे फादर को घी खाने का बड़ा शौक था, तो हमारे भाई ने इतना घी लगा दिया उनके कपड़े गंदे खराब हो गए। ठीक है, और उन्होंने बुढ़ापे तक घी खाया। मैं ये नहीं कह रहा उनका, मैं आलोचना नहीं कर रहा। घी हमें ताकत दे सकता है, और जब तक प्रभु बुद्धि ना दे, ठीक है, सो हमारे फादर ने हमें बड़ा घी और दूध पिलाया। मैं प्रभु का धन्यवाद है। और वो ये कहते थे, मैंने तो तुम्हें, हमारे दादा भी कहते थे कि भैंस पाल रखी थी हमारे पिताजी, कि तुम्हें तो मैंने भैंस का दूध कूटे पे रख के पिलाया, लेकिन तुम भैंस नहीं पालो, बाजार का पिलो। बात सही है, तो बात सही है। ये चीज़ हमें ताकत दे सकती है, हमारे विवेक को नहीं बढ़ा सकती। आप कितनी भी दवाई खाएं दिमाग को बढ़ाने के, जब तक प्रभु आपके दिमाग को नहीं खोलेगा, देगा नहीं, तब तक हमारे विवेक काम नहीं करेगा, ज्ञान हमारा काम नहीं करेगा। और प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, ज्ञान भी दूंगा, और समझ भी दूंगा, तू समझ सके। आप कितना भी किसी को समझा तो समझेगा, क्योंकि उसका दिमाग ठस हो गया। क्या हो गया? वो हमारा भी दिमाग क्या हो गया? ठस। इसलिए समझ में नहीं आया। बस 2-3 चीज रह गई, बपतिस्मा ले लो, कन्फर्मेशन हो लो, चर्च आ जाओ, बाहर बैठ, चंदा दे जाओ, चले जाओ। ठस है, ठस होगी है, बस ठस है। 3-4 बात पकड़ के ठस बैठे हुए। नहीं, आप अपने बच्चों को प्रभु के सामने लाओ, कहो प्रभु आप मुझे भी और मेरे बच्चों को क्या दे। आप बुद्धि के देने वाले परमेश्वर है, जो स्कूलों में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, कॉलेज में नहीं मिलेगा। ठीक है, जिन्होंने प्रभु को आजमाया, प्रभु ने उनको बुद्धि दी है। और प्रभु कहता है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। क्या दूंगा? मैं बुद्धि दूंगा। आइए मैं पुराने नियम में ले जाना चाहता हूँ आपको, और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसकी 34वीं आयत से पढ़िए। 34वीं आयत पढ़ना, 37, 39वीं। हाँ, फिरौन ये करे हाँ। कि देश पर अधिकारियों की नियुक्त करे, हाँ। और जब तक वह सहकाल के 7 वर्ष रहे, हाँ। तब तक वह मिस्र देश की उपज को पंचमास लिया करे, हाँ। और वे उन्हें अच्छे वर्षों में 41वें अध्याय की सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसकी 34वीं आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार, आइए मैं पढ़ता हूँ, अब देखिए क्या लिखा है। आप पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं। ये बात फिरौन उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। ये लिखा हुआ है 41वें अध्याय को पढ़ रहा मैं, आप कहीं से पढ़ लो। तो बुद्धि काम नहीं कर रही चर्च में बैठ के, बुद्धि काम नहीं कर रही। बाबा रामदेव का जूस और पी कराना, ठीक है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वें अध्याय की 37वीं आयत। कहाँ से पढ़ने लगते हैं? ये बात फिरौन नहीं पढ़ और रहा, उसके सारे हम नहीं पढ़ रहा, हम नहीं पढ़ रहा। पता नहीं आप फिर दूसरी किताब पढ़ने लगो, ओम शहम कर दो, सबको भस्म कर दो, ठीक है। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा वे है परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? 39वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिए सब लोग। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने इसे इतना ज्ञान दिया है। क्या दिया है? ज्ञान दिया है। अब आप कहाँ से पढ़ रहे थे? मारो तीर, वो भी हाथ से नहीं ला रहा था, सही कैसे पढ़। कभी कभी हम लोग बीच में शैतान को लिया, इसलिए कहता है मैं समझ भी दूंगा,
और जब चर्च में आए तो ये दुआ जरूर करना, प्रभु मेरे विवेक को खोल दे, कान को भी खोल दे, आंख को भी खोल दे, ताकि मैं सही चीज पढ़ सकूं। क्या कहता है फिरौन? क्या हमें ऐसा जन मिल सकता है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है? ऐसा जन मिल सकता है जिसके पास इतना ज्ञान है जिसे प्रभु ने इसको दिया है। तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इसलिए दाऊद यूसुफ को भी नहीं मालूम कि मैं बुद्धिमान हूं। किसने जाना? राजा फिरौन ने। और क्या कहता है? इसके संग प्रभु रहता है। अब जब प्रभु रहेगा तो हमारी बुद्धि भी क्या होगी? खुलेगी। हमारे बस ताली बजा के बस पता नहीं कहाँ से ताली बजानी चाहिए। अब तो वचन कम है, प्रेज द लॉर्ड ज्यादा है, हालेलुया ज्यादा है। अच्छा तो देखो सुना करो, वचन कम है, प्रेज द लॉर्ड ज्यादा है, हालेलुया ज्यादा है। प्रभु करे हमारी बुद्धि का वर्णन लोग कर सके कि इसके पास प्रभु की आत्मा है, प्रभु का ज्ञान है, परमेश्वर की समझ है। हमें ऐसा जन मिल गया है राजनीतिक? बाइबल के अंदर राजनीतिक है या नहीं? मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स है या नहीं? बोलो भाई। अगर ज्ञानवान अगर हमारे लोग ऐसे हो जाए तो देश बच जाएगा। क्या कहता है? यूसुफ ने बड़ा दुख उठाया है, बड़ा दुख उठाया है। कभी जेल खाने में गया, कभी गड्ढे में गया, लेकिन उसके पास परमेश्वर का ज्ञान था। और कहता है फिरौन तुझे ये काम करना होगा, भंडारों को भरना होगा। फ्यूचर का प्रभु है? फ्यूचर का प्रभु है, भविष्य का है ज्ञान कि 7 साल भरपूर पैदा होगा और 7 साल क्या पड़ेगा? हाल पड़ेगा। और फिर यूसुफ क्या कहता है? हे राजा तू किसी ऐसे व्यक्ति को चुन ले जो ये काम कर सके। ये नहीं कहा मुझे चुन ले। और आज क्या सोचते हैं हम चर्च के अंदर कमेटी के लोग के लिए, हम कमेटी में आ जाए तो ईंटें फोड़ेंगे। क्या फोड़ेंगे हम? कमेटी में कुछ नहीं है। अरे खूब आओ, लेके आत्मा से भर कर आओ ताकि प्रभु का काम हो सके। भविष्य के बारे में हम सोच सकते। इसके बारे में भविष्य फिरौन को बताया गया, भविष्य की बात हो रही है कि राजा आने वाला समय बहुत खराब होगा। तब तो फिरौन कह रहा है कि हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके अंदर प्रभु की क्या रहती है? आत्मा रहती है। क्या रहती है? आत्मा। क्या रहती है? आत्मा। लेकिन हम उस चीज को नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का दास इस बात को कह रहा है। आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को पढ़िए। निर्गमन उसका 31वां अध्याय 1 से 6 आए। देखिए यहाँ पर भी प्रभु का आत्मा बुद्धि के बारे में कहता है। निर्गमन उसका 31वां अध्याय, बड़ी जोर से पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा का गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता, मैं परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता, जो बुद्धि, धीरे धीरे पढ़ो भाई। हमारी वो ट्रेन नहीं है, बुलेट ट्रेन नहीं है जो यहाँ से रूटी और स्वयं में पहुँचेगी। धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है? फेल हो जाएगी। अभी तक ट्रेन नहीं आई है, लेकिन ट्रेन बाइबल के अंदर, बुलेट ट्रेन हमारी बाइबल के अंदर है। क्या है? क्या है? बुद्धि, आत्मा की बुद्धि। आगे प्रवीणता, ज्ञान। क्या? ज्ञान। कौन सा ज्ञान भाई? ज्ञान भी देगा, बुद्धि भी देगा। आगे
और सब प्रकार के कार्यों की समझ, उस सब प्रकार के कार्य करने की क्या है? समझ। आगे देने वाली आत्मा है। देने वाली आत्मा किसके पास है? नहीं, कौन? गुरु जी के पास। गुरु जी कौन है? प्रभु है, यीशु है। हमें तो यही सिखा दिया गया, भाई मांग लो रोटी बोटी, ये तो सिखाया है कि अन्न मांग लो। राशन पहले भी मिलता था कांग्रेस के टाइम में, तो आज भी मिल रहा है। आज ज्यादा जोड़ के बोला जा रहा है। पहले तो चीनी भी मिलती थी, अब वो भी बंद हो गई। पहले मिट्टी का तेल मिलता था, लेकिन बुद्धि का देने वाला कौन है? इसकी चर्चा नहीं की गई चर्चों में। आज परमेश्वर आपके सामने चर्चा कर रहा है, मैं विभिन्न प्रकार की बुद्धि की समझ तुम्हें दूंगा। प्रभु आपसे सब कुछ बुद्धि देना चाहता, सारी समझ, मेरे समझ, मेरे दिमाग को खोलना चाहता है। कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। आगे पढ़ना है, आगे क्या लिखा? हाँ आगे पढ़ो। जिससे वह कारीगरी के कार्य, ओहो आ गई, इंजीनियरिंग आ गई, आ गई, हर तरह के इंजीनियर है भाई। हम डिप्लोमा लेने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु ने ऐसे लोगों को जो कॉलेज नहीं गए, बड़े बड़े डब्बे निष्काम किए। क्यों? बड़े बड़े, ठीक है। क्या कहता है? मैं विभिन्न प्रकार के क्या है कार्य, कारीगरी के कार्य, फिर से पढ़ो भाई। जिससे वह कारीगरी के कार्य, कारीगर। अच्छा भाई, कारीगर कौन कौन से हैं? कोई एग्रीकल्चर का इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई है किसी का इंजीनियर, कोई किसी का इंजीनियर। विभिन्न प्रकार के कार्य प्रभु देगा, प्रभु देगा। ले लो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्री देगा। बस प्रभु के सामने समय बिताओ भाई। सही बात तो है, तो कोई नहीं बताएगा, चार चार नहीं बता। प्रभु के चरणों में जाओ। बस 10 मिनट की बात नहीं हो रही है। विभिन्न प्रकार के कार्य, आगे इंजीनियरिंग ले लो भाई, डिप्लोमा प्रभु देगा। लोग पूछेंगे तेरे पास कहाँ? भाई मैं प्रभु के साथ चलने लगा। प्रभु ने कहा कि विभिन्न प्रकार की मेरे पास बुद्धि है, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। लिखा है जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा तेरे कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। तो मैं दिया मिलाई नहीं, तो इसलिए हमारे कार्य नहीं होते, इसलिए हम फोन उठाते हैं और प्रे टावर पे फोन करते हैं। पता नहीं वो करते नहीं या नहीं करते, आपके लिए पैसा मंगाते, लाओ पैसा भेजो पैसा। विभिन्न प्रकार की सफलता का देने वाला यीशु मसीह है। कौन है? यीशु मसीह है। और कह रहा है मैं विभिन्न, आगे पढ़ भाई, आगे पढ़, आगे पढ़ो। हाँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब बाती की बनावट में, और विभिन्न प्रकार की बनावट को निकाल कर हैं। आज वो कहते हैं कुमार का बर्तन का जिक्र है बाइबल के अंदर। भाई आप हिंदू से धर्म से आते हैं, उसमें है कोई ऐसा बर्तन बनाने का? बताओ भाई। हैं? अब वो बर्तन फैक्ट्री में बनने लगा, वो बर्तन कहाँ बनने लगा? तो प्रभु ने बुद्धि दी है। एक बर्तन बिगड़ गया चौक पर, प्रभु ने दूसरा बनवा दिया। और प्रभु से को प्रभु मैं सामान में लेके बिगड़ गया हूं, मेरी बुद्धि अंधकार में हो गई है, शैतान ने जकड़ लिया है, तो फिर से मुझे विभिन्न प्रकार का वरदान दे। आगे पढ़ो भाई, आगे पढ़ो। हाँ। अर्थात सोने चांदी और पीतल में, सोनार का भी जिक्र है, देख लो भाई, है पीतल का भी जिक्र है, तांबे का भी जिक्र है, बर्तन, सब प्रकार के बर्तन। हाँ, और जड़ने के लिए, मणि काटने में। ओहो, जयपुर जाना नहीं पड़ेगा आपको, इस्राइल कंट्री नहीं जाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा हीरा कटता है। कितनी बड़ी बात प्रभु कह रहा है।
प्रभु कह रहा है मैं सब प्रकार का ज्ञान तुझे दूंगा। आगे पढ़ भाई। और लकड़ी के ओहो, कारपेंटर की भी इंजीनियरिंग है। सब डिप्लोमा बाइबल के अंदर बुद्धि का जिक्र है। ले लो भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु के साथ चलो, तब हमारे जीवन में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद। प्रभु कह रहा है, छठे अध्याय पे कहता है 31 में 1 से लेकर 6 आए। आगे बढ़ो। और लकड़ी के खोदने में काम करें। ओहो, लकड़ी के खोदने में काम करें। आगे। और सुन, कभी कभार आपने देखा होगा कोई कारपेंटर काम कर रहा है या कोई काम कर रहा है मिस्त्री, तो हम जानते तो है नहीं कुछ, तो उसको उंगली करने के लिए पास और पहुंच जाएंगे। वो तो शुक्र को मिस्त्री या कारपेंटर आपको वो नहीं दे देता, लेकर तो हमारी खिल्लियाँ उड़ जाएंगी हैं। इधर शुक्र करो, प्रभु ही बुद्धि का देने वाला परमेश्वर। आइए हम आगे और बढ़ते हैं। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले हाँ। अहीसामाक के पुत्र अहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, उसके साथ कर देता हूँ। आगे आइए। निर्गमन उसका 28वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। निर्गमन उसका 28वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। और जितनों के हृदय में बुद्धि है। ओ प्रभु कह रहा, देखिए हृदय में बुद्धि रहती है, सिर में रहती है। आज हम चर्च के लोगों से पूछ लो भाई, फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो भाई। और जितनों के हृदय में बुद्धि है। जिनके हृदय में क्या है? बुद्धि कहाँ रहती है, सिर में या दिल में? ये तो गलत आयत लिखी है हैं? बताइए, हृदय में कौन रहता है? प्रभु रहता है। कौन रहता है? प्रभु रहता है। और जब प्रभु रहता नहीं है तो हम सिर कहते हैं, सिर में बुद्धि, सिर में बुद्धि। कैसी कही? इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम में बसूंगा, तुम में चलूंगा, फिरूंगा। हम अपना दिमाग ही लेके घूमते रहते हैं, फिर कहते हैं हमारा सिर फट गया। प्रभु करे हमारे जीवन के अंदर प्रभु की बुद्धि पाई जाए। क्या पाई जाए? बुद्धि पाई जाए। प्रभु कह रहा है, आगे पढ़िए। निर्गमन उसका 28वां अध्याय इसकी 30 आएगी, फिर से पढ़ो। हाँ। और जितनों में हृदय में बुद्धि है, जिनके हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे। हारून के वस्त्र बनाने के लिए। तो भाई और बहनों, मेरी आपसे निवेदन है, प्रभु को अपने हृदय में बसा लो। क्या बसा लो? हृदय में बसा लो, ताकि आपके दिमाग की बुद्धि खुल जाए, प्रभु आपके संग रहने पड़े और प्रभु की बुद्धि देने वाली आत्मा में आ जाए। क्यों? किताब का ज्ञान सिर्फ किताब तक रहेगा, ठीक है? अगर किताब पढ़ने से सब वो बन जाते तो भैया सब के सब डॉक्टर बन जाते, सबके सब इंजीनियर बन जाते। मेरे प्यारे भाइयों बहन, बैठते तो सभी है, गिरे चिन्ह से अलग बनते। इसलिए प्रभु कहता है मैं तेरे हृदय में बुद्धि दूंगा, मैं तेरे हृदय में रहूंगा, मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, ताकि मैं अपनी भाषा लिख सकूं। बुद्धि, आत्मा, प्रभु के वचन में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? हमारा प्रभु कितना महान है। अदन की वाटिका में ऑपरेशन कर रहा है, केमिस्ट्री के पेड़ को 2 मिनट में सुखा दिया अंजीर के, 2 सेकंड के अंदर। रात को जब चेले आए, प्रभु ये पेड़ वही है, प्रभु यही है, लगाओ गणत व्रत। अगर जिस प्रभु ने सुखा दिया उसे कुछ
हरा नहीं कर सकता। एक अंधा है, देखो बायोलॉजी, थूका, मट्टी लगाई आंख पे और काजा कुंड पे धो रहे, है बुद्धि का काम। लेकिन हमने आज से प्रभु को चखा ही नहीं, बस ताली बजा के चर्च में आके कुर्सियों को तोड़ते हैं बस। तोड़ो मत, प्रभु से को प्रभु मेरे हृदय में आप वास करो, आप मेरे जीवन में निवास करिए। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की बुद्धि को प्राप्त करें। निर्गमन उसका 35वां अध्याय की 35वीं आयत। निर्गमन देखिए, पुराने नियम में भी बुद्धि का जिक्र है। नए नियम में तो खैर याकूब ने लिखा है कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। 35 की 35, निर्गमन 35 की 35 में आए। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है, ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और आगे फिर इंजीनियरिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं। बुद्धि अगर मिल जाए तो प्रभु आपके दिमाग को तेज कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर ये चीज हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमें बुद्धि मिले, हमारे जीवन प्रभु रहे। क्यों है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है कि हमें बुद्धि दे। इसलिए सुलेमान राजा लिखता है, नीति वचन का लिखने वाला लिखता है, नीति वचन 1:7 के अंदर 1:7 में लिखता है। नीति वचन 1:7 तो स्कूलों में लिखा रहता है, बस स्कूलों में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आज हम, मैं और आप लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, इंसान का बहुत मानते हैं। कैसी कही, और प्रभु कहता उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को क्या कर सकता है। आज प्रभु से कह, प्रभु मैं तेरा भय नहीं मानता। क्यों डरते हो कि नहीं डरते? प्रभु से नहीं डरते। क्यों? नीति वचन 1:7 में कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हम परमेश्वर का भय नहीं मानते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु का भय माने। इसका भय माने प्रभु का। अगर आपके जीवन के अंदर भय आ गया, प्रभु से डरने लगे, तो आपकी बुद्धि तेज होना शुरू हो जाएगी। आज तो हम लोगों से डरते, भूत प्रेत से डरते हैं, फिर पादरियों को ढूंढते कहाँ है पादरी से। प्रभु करे क्या प्रभु का भय माने मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए मैं आपका ध्यान, मुझे अलीगढ़ जाना है, तो ख़त्म करने की ओर जा रहा हूँ, समझे। तो वहाँ पर विषय साहब है और टीम के नाते मुझे जाना पड़ेगा। चर्च तो बाबू जी लेंगे। दूसरा इतिहास निकालें, जल्दी से निकालें। दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत, और दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। प्रभु कहता है तुझे। देखिए सुलेमान ने प्रभु से क्या मांगा था? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इस अध्याय को जरूर पढ़ना, प्रभु ने रात को सपना दिया। प्रभु कहता तुझे क्या चाहिए? दौलत। तो हमारी जिंदगी क्या बीत गई, पूरी जिंदगी मांगते मांगते, प्रभु क्या दे दे? दौलत दे दे, दौलत दे दे, रोटी दे दे, बोटी दे दे। सही बोला हूं? हमें किसी बात की कमी घटी कह के मर गए हम। और जो आज को पढ़िए, हाँ देखिए प्रभु का दास कहता, 7वीं आयत को पढ़िए, 7वीं आयत। एक आयत रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उनसे, जोर से पढ़िए, जोर से। हाँ, प्रभु ने उसी रात प्रभु ने दर्शन दे के कहा जो कुछ तू चाहे मांग। अंडरलाइन कर लेना भैया, चर्च के लोग भी और फेसबुक पे भी, जो तू चाहे मांग। और हमने जो चाहा मांगा, मिला नहीं। प्रभु कहता सुलेमान से मांग। आगे
सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा हाँ और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। हाँ अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। हाँ तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि के धूल के किरणों के समान बहुत है। बहुत है। आगे मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने हाँ अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। आगे परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी तो जो इच्छा हुई, अर्थात तूने न 11वीं आयत को पढ़ेंगे। 11वीं आयत। हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई है, अर्थात तूने न ना तो तो धन संपत्ति हाँ। मांगी है। अच्छा बताओ, हम संपत्ति मांगते नहीं मांगते? तो प्रभु ने सुलेमान ने संपत्ति मांगी नहीं मांगी? हमें यही सीखा है, मांग मांग मांग। कभी प्रभु से बुद्धि नहीं मांगी। आगे क्या कहता है? दीर्घायु। तभी तो बॉर्नवीटा पीते, हॉर्लिक्स, बाबा रामदेव का जूस पीते और चूरन भी खाते। बैठे बैठे खाते क्यों ज्यादा भैया? जो चूरन खाने की जरूरत पड़े। ठीक है, क्या लिखा है? दीर्घायु। हाँ, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। क्या क्या तूने धन संपत्ति ना तो मतलब शौक, ऐश्वर्य ऐश्वर्य शौक, वो एक्टरनी नहीं। ठीक है, ठीक है, मतलब कोई शौक नहीं मांगा उसने कि प्रभु मैं मौज करूं। आगे क्या लिखा देखिए? और न अपने बैरियों का प्राण, और ना अपने बैरियों का प्राण और ना दीर्घ आयु मांगी है, केवल बुद्धि और ज्ञान मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा के ऊपर मैंने तुझे नियुक्त किया है। कितना अंतर सुलेमान में और हम में, कितना अंतर। काश प्रभु करे हमारे जीवन के अंदर सुलेमान जैसा बुद्धिमान। प्रभु आपको ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे, ताकि हम परमेश्वर से बुद्धि मांग सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप पढ़ के खत्म करूंगा। ठीक है, आप प्रभु के बच्चों को पढ़िए। अशाया, होशे, उसका 4 अध्याय, 6 अध्याय। अशाया उसका होशे माफ कीजिए, होशे 6 उसकी 6 आयत, 6 की 4 आयत। बलिदान से नहीं, हाँ, सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, हाँ, और होमबलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर आपसे ज्ञान की बात कुछ नहीं मांगता, कुछ दौलत नहीं मांगता। क्या मांगता है कि आप परमेश्वर का क्या रखें? प्रेम रखें, ज्ञान रखें। प्रेम नहीं, ज्ञान। प्रेम जब भी तो 10 रुपए डालेंगे। प्रेम तो यही है, प्रेम तो यही है, 10 रुपए। और उसकी 6 की इसी अध्याय की 6 की 4 आयत को पढ़े। प्रभु कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस वचन के लिए जो बोला गया इस पर तेरी आशीष चाहते। जिन्होंने चर्च में सुना, फेसबुक पर सुना और यूट्यूब पर सुनेंगे, आप उनकी सहायता, हर एक की सहायता। ये कमजोरी में बोया गया है, इसे शीश ये सुनना।